आज डोपो धमाका चैनल से आपको मैं सुंदर कांड सुनाने जा रही हूँ। जो सुंदर कांड मैंने पहले सुनाया है उसका दूसरा भाग है हनुमान जी की द्वारा सीता की मुद्रिका तथा संतावना देना। तो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ कि ताकि सुंदरकांड हिंदी में जो है अवधी भाषा में है तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके वो सुनाना चाहती हूँ। और जिनको मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक जरूर करें और लाइक करते समय उसमें जय हनुमान लिख दें ताकि पता चले कि हाँ ये उनको हमारी वीडियो पसंद आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सीता। हनुमान जी जो है सीता जी को मुद्रिका देते हैं। कौन सी मुद्रिका? जो रामचंद्र जी ने पहन रखी थी। उन्होंने याद के लिए देता कि अगर सीता के सामने डाल दोगे तो सीता जान जाएगी कि हाँ ये राम की भेजी हुई है। हनुमान जी सीता जी के विश्वास के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए पुनः बोले, हे देवी, यह श्री राम अंकित मुद्रिका, भगवान का नाम लिखा हुआ श्री राम अंकित, इसे लेकर देखिए। श्री राम ने स्वयं ये अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। हनुमान जी बोले कि मुझको रामचंद्र जी ने खुद दिया था। उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगी और प्रीतम का संदेश पाकर प्रसन्न हुई। वे हनुमान जी को प्रशंसा करने लगी और भाव विभोर हो गई। आंख में अश्रु बहने लगा खुशियों से। वानर श्रेष्ठ, सीता बोली, ए वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी और शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। तुमने अब मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार करने वाला सागर को लांघा है। तुम्हें श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुम्हें बातचीत करूं, क्योंकि मैं तुमसे बातचीत कर सकूं। क्योंकि श्री राम के पास पराक्रमी के शील स्वभाव वाले को ही भेजेंगे। राम ऐसे हैं जो पराक्रमी होंगे, शील स्वभाव वाले होंगे, उन्हीं को भेजेंगे। श्री राम तथा लक्ष्मण की कुशलता का समाचार प्राप्त कर मुझे बहुत हर्ष हुआ। वे मुझे कब लेने आ रहे? तो हनुमान जी ने कहा, देवी, श्री राम हर समय आपकी याद में शोक में डूबे रहते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि आप लंका में हैं। जब मैं यहाँ से जाकर खबर दूंगा तो वानर भालुओं की सेना लेकर यहाँ पर आप बाणों की वर्षा तथा होगी और आपको छुड़ा के ले जाएंगे। रावण का अंत कर। हनुमान जी की वचन सुनकर सीता ने कहा, हे वानर, तुमने जो कहा कि ये सत्य हो कि रघुनाथ जी शोक में डूबे हैं, तुम्हारे यह कथन मुझे विष मिश्रित अमृत के समान लगता है। भाग्य की कैसी विडंबना है कि श्री राम, लक्ष्मण तथा मैं कैसे घोर कष्टों को सह रहे हैं। मेरे पति राक्षसों सहित रावण का वध करके कब देखेंगे? या तुम जाकर कहना सीता से कि 1 वर्ष तक पूरा न हो जाए तभी मेरा जीवन शेष है। रावण ने धमकी दे रखी थी, कहा कि 1 वर्ष के बाद मैं तुम्हें अपना लूंगा या तो मार दूंगा। रावण के भाई विभीषण ने मुझे लौटा देने के लिए उसे यत्न पूर्वक कहा है, अब मैं विनय किया है, किंतु उनको बात नहीं माना। विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम है कला। उसको माता ने स्वयं से मेरे पास भेजा था, उसी ने यह सारी बात मुझसे कही। अभिंद नाम का एक श्रेष्ठ राक्षस है जो बड़ा बुद्धिमान, विधा घोर, सुशील व्रत कर रावण का सम्मान पात्र। उसे रावण का यह बता कर कि श्री राम के हाथ से राक्षसों को विनाश अवश्य कर दूंगा। मुझे लौटा देने के लिए प्रेरित किया कि दुष्ट आत्मा उसकी हितकारी वचनों को नहीं सुनता। श्री राम ने उत्साह पूर्वक बल, दयालुता, कृतज्ञता, पराक्रम, प्रभाव आदि सभी गुण विद्यमान है। उन्होंने जन स्थान में अपने भाई सहायता के लिए बिना 14,000 राक्षसों को संहार कर डाला। उन्हें कौन शत्रु भयभीत कर सकता है? इतना कहते हुए सीता के मुख से आंसू की धारा बह चली। उस समय हनुमान जी ने उनसे कहा, आप धैर्य करें, मेरा वचन सुनते ही रघुनाथ जी
वानर जंतुओं की विशाल सेना लेकर शीघ्र यहाँ के लिए प्रस्थान कर देंगे, अतः मैं आपको इस राक्षस जनित दुख से छुटकारा दिला दूंगा। सती साध्वी देवी, आप मेरी पीठ पर बैठ जाएंगी, रघुनाथ जी के पास मैं ले चलूंगा, तो मैं आपको उनको पहुंचा दूंगा। श्री राम लक्ष्मण आज भी आपको दर्शन देंगे। हनुमान जी की बात सुनकर सीता जी कहने लगी, तुम इतनी दूर भयंकर मां से मुझे कैसे ले जा सकते हो? तुम्हारा रूप देखकर तो मैं वनरोचित चपलता समझती हूँ। सीता की बात सुनकर हनुमान जी बुलाने वाले के आकर का बड़ा कर कहा, मेरा पर्वत के समान है। उन्होंने अपने आकार को बड़ा कर दिया। सीता बोली, मुझे तुम्हारी शक्ति पर भरोसा, तब तुम्हें महासागर पार करके यहाँ पहुंचाया, लेकिन मैं सो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं पराये पुरुष के ऊपर छुओंगी नहीं और उसके साथ में जाऊंगी। मुझे ले जाने के तो राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे, तब तुम मुझसे करो या मेरी रक्षा करो, सब मैं घोर संकट में पड़ जाऊंगी। एक दूसरा कारण कि स्वेच्छा से किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श नहीं करती। कारण यह है कि मैं असमर्थ, अनाथ तथा बेबस थी। तुम शीघ्र जाकर राम लक्ष्मण तथा शीघ्र सुग्रीव को बुला लाओ, मैं श्री राम साथ जाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहीं से अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जिनको पसंद आए, पसंद क्या, आप भगवान का नाम सुनना चाहते हैं, भगवान का नाम है, आप इसे सुने, पुण्य के भागीदार बने। इन बातों से मैं अपनी बातों को